हेलो एवरीवन। आज मैं मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसमें कोई बेरिश पैटर्न रिवर्सल्स वगैरह जो है वो हम नहीं देखेंगे। इसके अंदर सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो मेजर मूव्स जो आते हैं उनको हमें किस तरह से टैकल करना है और हमें पोजीशंस कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो मतलब है वो ये है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई होती है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ कैसे मार्क करनी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने बीच में और कहीं पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी है। मैंने सिर्फ ये एक ही ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ कर रखी है। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पर होते हैं जहाँ से आपको वन वे मूव मिले या आपको एक ऐसा मूव दिखे कि बिल्कुल वो ट्रेंडिंग में हो। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ से एक डाउन मूव आया, ठीक है, बट आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रेंड लाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब आप ऐसे तो यहाँ से हम यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, पर हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें ये वेट करना है कि जैसे यहाँ से प्राइस डायरेक्ट नीचे आया तो यहाँ से जो पुल बैक लेता है, ये सेकंड यहाँ से डाउन मूव आ गया, तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्रास्टिक डाउन मूव, यहाँ से एक ड्रास्टिक डाउन मूव, और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये एरिया ही एक ड्रास्टिक डाउन मूव का एरिया बना। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो एक्सट्रीम जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पर अपनी पोजीशंस जो है ना वो एग्रेसिवली बनाते हैं। ठीक है, अगर आप अब यहाँ पर देखेंगे, ये वाला सपोर्ट एरिया मैंने क्यों ड्रॉ कर रखा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ से एक अप मूव आया, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा बुल है जिसके अंदर इतनी पावर है कि वो यहाँ से प्राइस को यहाँ तक लेकर गया। और अगर आप नेक्स्ट डे का भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से फिर बुल जो है वो ऊपर लेकर गया। बट और हॉरिजॉन्टल को हमें कैसे कंसिडरेशन में लेना है। अब जैसे ये वाला एरिया आ गया, यहाँ पर अगर आप ये ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये ड्रास्टिक अप मूव आया। ठीक है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन को आप मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि जो एक वन वे मूव आता है वहाँ पर प्राइस जो है ना अपने आप को डिफेंड करता है। बट अगर डिफेंड करके वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर उसके बाद ऐसा मूव आता है, तो देखिए उस एरिया को ही प्राइस जो है कितना रिस्पेक्ट करता है बार बार। तो आपको जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना वो कंसिडरेशन में लेने हैं। जैसे कि अब ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ से देखिए ये डाउन मूव आ रहा है, यहाँ से दोबारा डाउन मूव आया। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपके लिए जो नेक्स्ट अगर जो ये सेलिंग लेवल हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं। बट अगर ये वाले एरिया के आसपास आए बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। या तो ब्रेकडाउन जो होना चाहिए वो कंसोलिडेटेड ब्रेकडाउन होना चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्राइस ने जो है ना ये कंसोलिडेट किया, मतलब कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, मतलब 4-5 घंटे प्राइस जो है इस सपोर्ट के आसपास टिका रहा। फिर जब ब्रेकडाउन आया तब इतना बड़ा मूव आया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कम लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं बैंक निफ्टी को। तो अगर ये लेवल अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो हम जो हमारे लिए ये वाला जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट बनेगा बाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा बुल है जो कि प्राइस को जो है ऊपर खींच के लेके चला जाता है। ठीक है, तो आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से डाउन मूव आया, ये वाला जो प्राइस है यहाँ से बुल जो है वो यहाँ से इसको लेकर गया। तो ये वाला ही इम्पोर्टेंट क्यों बना? क्योंकि ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है।
एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब कि बुल में इतनी पावर थी कि वो यहाँ से यहाँ तक बैंक निफ्टी को डायरेक्टली ही खींचता हुआ ले गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम इसीलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि 5 मिनट पे वॉलेटिलिटी आजकल जो है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया था। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है, यहाँ से ऊपर आया हम अगर देखने को तो फिर ये वाला भी सपोर्ट बन जाता है, ये वाला भी सपोर्ट बन जाता है, ये वाला भी सपोर्ट बन जाता है। बट बिगिनर्स जो हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट्स को ही ट्रेड करें। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब कि जहाँ से उनको दिख रहा है कि क्लियर कट अप मूव आया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये डाउन मूव आया, तो यहाँ पर प्राइस ने रुका। मतलब कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं दे सकते। डायरेक्टली अगर वो ब्रेकआउट देंगे तो वो फेक ब्रेकआउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे जो है सेलर आपको एक तरह से फेक ब्रेकआउट दिखाकर वो अपनी पोजीशंस एग्रेसिवली फिर ऐड कर लेगा, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप यहाँ पर भी ये देखिए, आप एक्सट्रीम पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस ड्रास्टिक तरीके से नीचे आया, या ये वन वे मूव, प्राइस ने डिफेंड क्या किया जहां से अप मूव आया था। अब ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है, आप यहाँ पर देखो प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पर होल्ड नहीं करके ब्रेकआउट देता ना, तो ये फेक ब्रेकआउट आ जाता इधर। तो आपको ये एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। अब पीछे चलते हैं हम। अब जैसे इधर देखेंगे आप, ये पॉइंट से वन वे मूव, इधर पॉइंट से वन वे मूव, इधर पॉइंट से वन वे मूव। तो अगर आप ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो आपको यहाँ पर ये दिखता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ से अप मूव, अप मूव, अप मूव। तो आप अगर इसको खींच देंगे तो आप ये देखिए आपको यहाँ पर ही ये चीज़ मिली। ये वाला जो पॉइंट है आपको यहाँ पर ये देखिए वन वे मूव क्यों मिला, वो इस वजह से मिला क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। ठीक है, अब डाउन के लिए अगर आप देखना चाहें तो डाउन के लिए भी अगर आप देखें, ये मतलब यहाँ से डाउन मूव, यहाँ से डाउन मूव। तो अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो देखिए यहाँ से एक आपको डाउन मूव मिला। तो बेसिकली मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सट्रीम हाईज एंड एक्सट्रीम लोस को ट्रेड करना है। बीच में जितने भी अगर जब जैसे स्विंग आए, सपोज ये अभी है, ये तो प्राइस एक्शन हो गया हमारा कि ये लोअर हाईज एंड लोअर लोस बना रहा है। बट आपका जो इमीडिएट जो हाई है, एक्सट्रीम हाई जो है वो ये है। ठीक है, तो आप अगर इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो अगर आप इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया, फिर जब ब्रेकआउट आया रीटेस्ट होके फिर ड्रास्टिक मूव आया। तो इस वजह से आपको जो है एक्सट्रीम हाईज और एक्सट्रीम लोस को ही ट्रेड करना है। अब अगर आप बीच में अगर आप ये एरिया को ले लेंगे, सपोज ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एक्सट्रीम हाईज दोबारा डिफेंड होया, बट इधर से क्यों मूव आया, ये वाला, ये फर्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ था ट्रेंड लाइन का, तो वो क्यों आया, ये एरिया आप देखिए यहाँ से अप मूव आया था, तो इसी वजह से यहाँ से भी इधर आया है। तो जो बिगिनर्स हैं वो एक्सट्रीम हाईज और एक्सट्रीम लोस को ही ट्रेड करें। उसके अंदर उनके जो ट्रेड की जो एक्यूरेसी है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, विनिंग रेट है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, कि जिसकी वजह से आगे चल के वो जो है अपनी अलग स्ट्रैटेजीज पे भी काम कर सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।